इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। वर्तमान समय में कोई भी अपनी शक्ति से, अपने काकज से, अपने बाहुबल से, अपने संगठन से, अपनी शक्ति से चाहे तो सही को गलत और गलत को सही कर सकता है और अपनी मनमर्जी भी कर सकता है। परंतु जब इतिहास का एनालिसिस आता है, इतिहास जब फैसला करता है, तो आपकी शक्ति, आपका संगठन सब धरा का धरा रह जाता है और सच्चाई सामने आती है। और शायद जब वर्तमान में लोग संघर्ष करते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है, क्योंकि सामने वाले की जो शक्ति है वो उनकी क्वालिटीज़ को दूसरे लोगों को देखने से, दूसरे लोगों को उन लोगों की क्वालिटी नहीं दिखाई पाती जो धारा के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि सामने जो सत्ता में बैठे हैं उनकी पर्सोना इतना हैवी दिखता है, उनकी आइडियोलॉजी इतनी हैवी दिखती है कि जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उसका महत्व रिकॉग्नाइज नहीं होता, बड़ा लेट पता लगता है, तब तक अक्सर वो लोग गुजर भी जाते हैं। तो ऐसे ही एक महापुरुष एडवोकेट मैथ्यू जे नेदम पारा जी, मैं इनका नाम भी ढंग से नहीं ले पा रहा, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में होते हैं, मैथ्यू जे नेदम पारा। इन्होंने 2010 में ही नेशनल लॉयर कैंपेन फॉर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म नामक संस्था बनाई थी। लक्ष्य था कि न्यायपालिका में जो नियुक्तियां होती हैं उसमें सुधार हो, न्यायपालिका की कार्यशैली में सुधार हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी इसमें आए। मैथ्यू ने जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल के विरुद्ध जब एक अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में, उसके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया क्यों नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन या काउंसिल ज़रूरी है। क्योंकि वो बोलते हैं 50% से अधिक हाई कोर्ट के जजेस किसी न किसी पूर्व न्यायाधीश या न्यायाधिकारी के बाल बच्चे या रिश्तेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट में 30% से अधिक जज किसी पुराने न्यायाधीश के रिश्तेदार हैं या उनके संबंध में आते हैं। और कई बार रिटायर्ड गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स या इस तरह से इन्फ्लुएंस लोगों के फैमिलीज मेम्बर्स को भी इसमें प्लेसमेंट दी जाती है। और मैथ्यू जे नेदम पारा जी कह रहे हैं ये तभी से होता है जब से ये कॉलेजियम सिस्टम स्टैब्लिश हुआ और जजों की राय पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी शुरू हुई। तो ऐसे में कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ना होने की वजह से, कोई ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस ना होने की वजह से अक्सर अपने जानने वालों को ही प्राथमिकता दी गई। और इसी का कारण ये इन आंकड़ों में दिखता है कि क्यों 50% जो जजेज ऐसे हैं हाई कोर्ट में जिनकी फैमिली से कोई ना कोई पहले जज था, और सुप्रीम कोर्ट में 30% बता रहे हैं। और ऐसा ही कुछ 2017 में तत्कालीन स्टेट लेवल के मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल के एचआरडी मिनिस्टर कुशवाहा, में नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी कि भारतीय न्यायपालिका पर, उच्च न्यायपालिका पर 200 से 250 परिवारों का कब्जा है, उन्हीं के परिवारों से जजेस बच्चे बनते हैं। तो और रिजर्वेशन की ज़रूरत है इसमें। तो ये सब जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सब हमें हमारे जो कॉलेजियम सिस्टम के फ्लॉज सामने आ रहे हैं उसकी तुलना में हमें एक बेटर इम्पार्शियल एंड स्ट्रक्चर्ड यूपीएससी टाइप अपॉइंटमेंट कमीशन की ज़रूरत है, जहाँ पर छात्र भविष्य के लॉ के स्टूडेंट्स को, वकीलों को उनकी योग्यता के हिसाब से मौका मिले, उनके साथ सामाजिक न्याय भी हो और हमारी न्यायपालिका सच में ब्रॉडन हो। ये बात, और तभी शायद न्यायपालिका का स्तर भी बढ़ेगा, जो कि 90 के बाद उसमें डिक्लाइन आना शुरू हुआ है, ऐसा निदम पारा जी कहते हैं। और इसी दौरान कुछ समय पहले इनको 1 साल की जेल की सज़ा भी हुई, इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। नरीमन जी, फाली नरीमन या कुछ इस तरह के जज साहब थे, उनके सामने ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने जजों से बदतमीजी की है, उन्होंने उनको ब्रोबीट करने की कोशिश किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बहुत से जजेस आपके फादर की तरह, जिनके बच्चे आप हो,
कोर्ट में पहुंच जाते हैं और लोग, योग्य लोग बाहर हो जाते हैं। इस तरह की बात इन्होंने गर्मजोशी में की, तो इनको सस्पेंड भी किया गया था। तो ये व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहा है इस वक्त, शायद बहुत से लोग इनकी महत्वता को रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं। कॉलेजियन सिस्टम को जस्टिफाई करने के कई तर्क दिए जाएंगे, जैसे प्रिविलेज को जस्टिफाई करने के हमेशा दिए जाते हैं, परंतु इतिहास का फ्लो मैथ्यू जे नेदम्पारा जी के साथ है और एक दिन भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार होगा। और इन्होंने जो ये पर्सनल सेक्रीफाइस दिए गए हैं ये याद किए जाएंगे। इस व्यक्ति के महत्व को आज हम याद करें ना करें, पर आने वाली पीढ़ियाँ इस व्यक्ति का जो एक कंट्रीब्यूशन है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल की स्थापना के लिए या कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में, बहुत बड़ी बात है। और इनके माध्यम से अगर ये कामयाब होते, ना जाने कितने योग्य लॉ के छात्रों को, जो कि शायद किसी बड़े जुडिशरी के किसी बड़े परिवार से संबंध नहीं रखते, उनको न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश बनने के अवसर का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। और जब न्याय व्यवस्था न्यायपूर्ण होगी तो तभी तो उससे न्याय की उम्मीद हो सकती है। तो ऐसे में इस पुरुष को सलाम है। और जो हमारे लोग हैं, और लोग, मैं चाहता हूँ आप देखें, पढ़ें इनके बारे में, ये सही हैं गलत हैं, ये फैसला स्टडी करके पाएँ क्या ये आदमी एक सही जंग लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है। धन्यवाद।